अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह वाला आलिका अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका वस्सहाबिका या नूरुल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान पाक में 28वें पारे में सूरतुल मुनाफिकून आयत नंबर 9 में इरशाद रब्बानी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। ए ईमान वालो, तुम्हारे माल न तुम्हारी औलाद कोई चीज़ तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल न करे, और जो ऐसा करे तो वही लोग नुकसान में हैं। इमाम मोहम्मद बिन अहमद ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं, मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि इस आयत मुबारक में अल्लाह पाक के ज़िक्र से मुराद है 5 नमाजें। बस जो शख्स अपने माल यानी ख़रीदो फ़रोख्त, मईशत, रोज़गार, साजो सामान और औलाद में मसरूफ़ रहे और वक्त पर नमाज न पढ़े तो वो नुकसान उठाने वालों में से है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क़यामत के दिन बंदे के अमाल में सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो उसने कामयाबी पाई, और अगर नमाज में कमी हुई तो वो रुसवा हुआ और उसने नुकसान उठाया। अल्लाह करीम के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स नमाज की हिफाजत करे उसके लिए नमाज क़यामत के दिन नूर, दलील और निजात होगी, और जो इसकी हिफाजत ना करे उसके लिए बरोज़े क़यामत ना नूर होगा, ना दलील होगी और ना निजात। और वो शख्स क़यामत के दिन क़ारून, फ़िरौन, हामान और उबई बिन खलफ़ के साथ होगा। बाज़ उलमा किराम फरमाते हैं कि बेनमाजी को इन 4 यानी क़ारून, फ़िरौन, हामान और उबई बिन खलफ़ के साथ इसलिए उठाया जाएगा कि उमूमन लोग दौलत की वजह से, हुकूमत की वजह से, वजारत की वजह से, तिजारत की वजह से नमाज तर्क करते हैं। जो दौलत के बायस नमाज तर्क करेगा तो उसका कानून के साथ हशर होगा। जो हुकूमत की मशगूलियत के सबब नमाज नहीं पढ़ेगा उसका हशर फ़िरौन के साथ होगा। अगर तर्क नमाज का सबब वजारत होगी तो फ़िरौन के वज़ीर हामान के साथ हशर होगा, और अगर तिजारत की मसरूफ़ियत की वजह से नमाज छोड़ेगा तो उसको मक्के के बदनाम काफिर ताजिर उबई बिन खलफ़ के साथ बरोज़े क़यामत उठाया जाएगा। सैयदना फ़ारूक आज़म पर कातिलाना हमला हुआ तो अर्ज़ की गई, या अमीरुल मोमिनीन, नमाज का वक्त है। फरमाया, जी हाँ, सुनिए, जो शख्स नमाज ज़ाया करता है उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। और हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म ने शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद नमाज अदा की। ताबी बुज़ुर्ग हज़रत काबुल अखबार रहमतुल्लाह अलैह से नकल है कि उन्होंने फरमाया कि मैंने तौरात के किसी मकाम में पढ़ा है कि अल्लाह पाक फरमाता है, ए मूसा, फजर की 2 रकातें अहमद और उसकी उम्मत अदा करेगी, जो उन्हें पढ़ेगा उस दिन रात के सारे गुनाह उसके बख्श दूंगा और वह मेरे ज़िम्मे होगा। ए मूसा, ज़ोहर की 4 रकातें अहमद और उसकी उम्मत पढ़ेगी, उन्हें पहली रकात के एवज़ बख्श दूंगा, दूसरी के बदले उनके नेकियों का पल्ला भारी कर दूंगा, तीसरी के लिए फ़रिश्ते मुकर्रर कर दूंगा कि तस्बीह करेंगे और उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहेंगे, चौथी के बदले उनके लिए आसमान के दरवाज़े कुशादा कर दूंगा यानी खोल दूंगा, बड़ी बड़ी आंखों वाली हुरें उन पर शौक़ भरी नज़र डालेंगी। ए मूसा, असर की 4 रकातें अहमद और उनकी उम्मत अदा करेगी तो 7 आसमान और ज़मीन में कोई फ़रिश्ता बाकी न बचेगा, सब ही उनकी मग़फ़िरत चाहेंगे, और मलाइका जिसकी मग़फ़िरत चाहे मैं उसे हरगिज़ अज़ाब न दूँगा। ए मूसा, मगरिब की 3 रकात हैं, इन्हें अहमद और उसकी उम्मत पढ़ेगी तो आसमान के सारे दरवाजे उनके लिए खोल दूँगा, जिस हाजत का सवाल करेंगे उसे पूरा ही कर दूँगा। ए मूसा, शफ़क़ डूब जाने के वक्त यानी इशा की 4 रकातें हैं, पढ़ेंगे इन्हें अहमद और उनकी उम्मत, वो दुनिया व माफ़िहा से उनके लिए बेहतर है, वो उन्हें गुनाहों से ऐसा निकाल देंगी जैसे अपनी माँ के पेट से पैदा हुए। ए मूसा, वज़ू करेंगे अहमद और उसकी उम्मत जैसा कि मेरा हुक्म है, मैं उन्हें अता फरमाऊँगा, हर कतरे के बदले के पानी से टपके एक जन्नत जिसका फैलाव आसमान और ज़मीन की चौड़ाई के बराबर होगा।
ए मूसा, एक महीने के हर साल रोज़े रखेंगे अहमद और उसकी उम्मत, और वो माह रमज़ान है। मैं अता फरमाऊँगा उसके हर दिन के रोज़े के बदले जन्नत में एक शहर, और अता करूँगा उसमें नफल के बदले फ़र्ज़ का सवाब, और उसमें लैलतुल क़द्र करूँगा। जो इस महीने में शर्म सारी और सिद्क़ के दिल से, यानी शर्मिंदगी और सच्चाई से एक बार तौबा कर इस्तिग़फ़ार करेगा, अगर उसी शब या उस महीने में, इसी महीने भर में मर गया, उसे 30 शहीदों का सवाब अता फरमाऊँगा। हम थोड़ा सा अमल करते हैं, अल्लाह पाक उसका कितना ज़्यादा अजर अता फरमाता है। ख़ुद भी नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, दूसरों को भी नमाज की दावत देते रहा करें। अल्लाह पाक तौफ़ीक़ अता फरमाए। नमाज सीखनी भी चाहिए ताकि हमारी नमाज दुरुस्त हो सके। रोज़ाना कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। इसी तरह गुस्ल मैयत के हवाले से काफ़ी लोग परेशान होते हैं। आज भी 2 मैयतें हुई हैं, एक लेडीज़ का इंतकाल हुआ है, एक जेंट्स, 2 हमारे मोहल्ले में इंतकाल हुए। अब वो भी गुस्ल मैयत के हवाले से परेशान थे। तो गुस्ल मैयत हमें बजाय किसी और की मिन्नतें करने के, बंदे ढूंढने के, परेशान होने के, अब हर वक्त अवेलेबल हो लोग गुस्ल देने वाले, ज़रूरी नहीं कि, तो हमें खुद आना चाहिए। हर घर के फ़र्द को, मर्दों को, औरतों को गुस्ल देना आना चाहिए। अगर कोई ऐसा मसला बन जाए तो किसी की मिन्नतें इधर भाग दौड़ करने के बजाय इतनी देर में बंदा गुस्ल दे लेता है, जितनी देर में बंदे ढूंढ रहा है कि गुस्ल वाले को मिल जाए। सादा सा तरीका है कि एक बार पानी बहाना फ़र्ज़ है, बस एक ही तरीका है शार्ट सा। हाँ, बाकी उसके आगे तरीक़ेकार हैं, मुस्तहब्बात हैं, सुन्नतें हैं। बिलफ़र्ज़ अगर बाकी नहीं भी कुछ चीज़ रह भी गई, एक बार पानी बह गया पूरे जिस्म पे, बहने से मुराद होती है कि जिस्म के उस हिस्से से 2 कतरे पानी गुजर जाए, उसे बहना कहते हैं, धोना कहते हैं। तो अगर एक बार पूरे जिस्म से बहा दिया, अब साबुन लगाया नहीं लगाया, बस पानी बह गया तो गुस्ल हो गया, बस ये तरीका है। चार इतना सारा है, लेकिन लोग इसमें पज़ल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, पता नहीं ख़ास तरीका है, गलती ना हो जाए, हमको नकार ना हो जाए। तो बाकी जो तरीक़ेकार है कि पहले उसको थोड़ा इस्तिंजा करा लें, अगर कुछ गंदगी है तो वो निकल जाए, इस्तिंजा करा लें, डेलों से करा लें, हाथ पे कुछ चीज़ चढ़ा के थोड़ा सफाई कर दें। इस्तिंजा कराने के बाद वुज़ू करा दें। वुज़ू से मुराद होती है कि 4 फ़र्ज़ अदा करना, कोहनियों समेत दोनों हाथों को धो लेना, चेहरा धो लेना, सर का मसा कर लेना, पाँव धो लेना, बस ये 4 फ़र्ज़ वुज़ू के अदा करा लें। फिर दाएँ साइड पे पानी डालें, थोड़ा सा मैयत को बाएँ तरफ उठाएँगे, दाएँ साइड में पानी बहाएँगे तो पीछे कमर तक पानी बह जाएगा, पाँव तक सारा पानी बह जाएगा। फिर थोड़ा सा यूँ एक बंदा उठाएगा, बाएँ साइड में पानी बहा दें, फिर सामने पानी बहा दें, तो यूँ पूरे जिस्म पे पानी बह जाएगा। साबुन लगाना है तो साबुन रगड़ने की बजाय, मैयत को तकलीफ़ होती है, उसका झाग बना के उस मैयत के सर से लेकर पाँव तक या जहाँ भी लगाना है, वो झाग उसके ऊपर सारा अच्छी तरह बहा दें, और ज़्यादा रगड़ के ना मलें, मैयत को तकलीफ़ होती है, और फिर ऊपर से पानी बहा दें। शार्ट तरीका है। काफूर वाला पानी, खुशबू वाला पानी बहा देंगे तो और अच्छी बात है, वरना अगर सादा भी बहा देगा तो भी गुस्ल हो गया, कोई हरज नहीं। तो ये शार्ट तरीका है। जब गुस्ल दे चुके, फिर थोड़ा सा मैयत को उठाएं, हल्का सा 3-4 इंच या 6 इंच उठा लें, सर की तरफ से थोड़ा सा उठाएं और नाफ के नीचे हाथ मारें, ताकि अगर पेट में कुछ हो तो वो निकल जाए, कोई गंदगी हो तो निकल जाए। ये आखिर में करना होता है। अब अगर कुछ निकले, ज़रूरी नहीं कुछ निकले, अगर कुछ निकले तो उसे बहा दें, दोबारा वुज़ू गुस्ल की ज़रूरत नहीं है। तो ये शार्ट गुस्ल का तरीका है। मर्दों का भी इसी तरह ही है, औरतों का भी इसी तरह ही है। तो यही चीज़ हम अपने घर की ख़वातीन को सिखा देंगे तो हमें आगे पीछे किसी की मिन्नतें करने या किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुद ही औरतें अपने घर में गुस्ल लेडीज़ को दे लेंगी, मर्द अपने मर्दों को दे लेंगे। और हक भी यही बनता है कि बेटा अगर फौत हो गया तो बाप गुस्ल दे, बाप का इंतकाल हो गया बेटा गुस्ल दे, माँ को बेटी गुस्ल दे, बेटी को माँ गुस्ल दे। जितना करीबी बंदा गुस्ल देगा तो वो उतनी रिक्कत से देगा, उसके दिल में चूँकि गम होता है, ताज़ा ताज़ा गम है, तो बड़े प्यार मोहब्बत से देगा, उसी का ज़्यादा हक बनता है करीबी घर के बंदे का गुस्ल देना। तो ये इसका तरीका है गुस्ल का। सबसे आसान तरीका जहाँ साहब है ना कि जिसले कोई फौत हो जाए ना, जैसे गुस्ल देने मन जिन्हें बंदे सीखना हुए उन्हें कोशिश करनी चाहिए देखन। हाँ देख ले और अच्छा है, लेकिन जैसे मैंने बताया ना, एक बार पानी बहा दिया, एक दफ़ा देख ला ना वो बंदा सीख जावे। मियत की जिले गुस्ल देने एक दो बंदा को देख ले, चले जाए जब गुस्ल देना, और अच्छी बात अपनी आंखों से देख ले, उससे ज़्यादा आदमी सीख सकता है। कफन पहनाना है तो ये भी कोई साइंस नहीं है, इतना मुश्किल काम नहीं है। और टोटल मर्द के लिए 3 चादरें हैं, औरत की 5 चादरें हैं। औरत की 2 एक्स्ट्रा हैं,
एक सर बंद होता है, एक सीना बंद होता है, एक सर बंद, एक सर पे लपेटते हैं, एक सीने पे, बाकी सेम है मर्दों की तरह। और मर्दों की 3 चादरें, एक बड़ी चादर होती है, उमूमन 2 चादरें वो बराबर ही है, बड़ी वाली आजकल जो आ रही है बराबर ही होती है। नीचे एक चादर बिछाएं, उसके ऊपर एक चादर बिछाएं, उसके ऊपर वो जिसमें सुराख होता है गर्दन डालते हैं, गला डालते हैं, कमीज कटाई हुई होती है कैंची से, उसमें गर्दन डाल के तो बस पहले वो कफनी, उसे कफनी कहते हैं कमीज़ को, कमीज़ या कफनी वो पहनाए। फिर दीगर चादरें पहले बाएं साइड, फिर दाएं साइड, बाएं साइड ऐसे लपेट दें, सर से बांध दें, पाँव से बांध दें, कमर से बांध दें, वो पहले से नीचे डोरियाँ रख लें कमर के नीचे, एक डोरी रख लें कमर के नीचे, तो उसे बांध दें। बस ये शार्ट सा तरीका, आसान सा तरीका कफन का है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। मज़ीद कभी ऐसा कोई मसला हो तो पूछ भी सकते हैं अगर भूल जाएं। तो ये हमें सुबह भी जो भाई आए थे वो परेशान थे बड़े कि वालदा फौत हो गई हैं तो अब गुस्ल वाली चाहिए, लेडीज़ चाहिए। फिर एक और फौतगी हो गई तो वो भी परेशान थे कि हमारे घर के मर्द फौत हुए उनके। तो अल्लाह पाक ये हमें फ़र्ज़ उलूम सीखने की तौफ़ीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।